आय नमः। धूम्रलोचन और देवी का सम्मान तथा धूम्रलोचन वध। व्यास जी कहते भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, सुंदर भौवें वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अत्यंत दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुमने क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं करना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्वक स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ, और मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चिंत है। अतः तानवंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। वहाँ कहाँ तीखे तीरों से होने वाले मार काटो, कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख। तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हित कर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो, यो करने में तुम्हारा परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभागदूत, तुम बड़े कार्य कुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई, किंतु लड़कपन में ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मैं कैसे अन्यथा किया जाए। इतने तुम निशुंभ अथवा उसके से भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, चाहे कोई कितना भी सुयोग और सुंदर क्यों न हो। राजन, मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा तो हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी यह बात सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार विद्वत का यही धर्म है, जो यह बात सत्य हो उसे व्यक्त करते धर्मज्ञ। शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलम्ब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव की आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल। मेरी समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या करूँ। मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है उसे भली बात सुनने की कृपा करें। उसका कथन है, मैं छोटी लड़की थी, तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वरण करूंगी। राजन, मेरी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो, ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। एतवेर धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीतकर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको जो अभिष्ट और प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसके हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती।
अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ ने पूछा। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। निशुंभ ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न आपको ही। महाराज, शीघ्र धूम्रलोचन को भेज दीजिए, वे जाए और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन कर ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर ले। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ, अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ, परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही सुकोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए, वह सर्वथा अवध्य है। व्यास जी कहते, शुंभ दानव का राजा था, उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्र जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी, देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उनसे बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था, उसका प्रत्येक शब्द हेतु युक्त और सरस था। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे वीर से अत्यंत व्याकुल है, उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वरानन ने दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहाँ कह दी है। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन में चिंता की काली घटाएं घिर आई है। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक है। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खोओ। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है, वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्त विचित हाव भाव करो, वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के साक्षित्व का काम यह काली करेगी। परमार्थ व्यक्ता महाराजा शुंभ इस का संग्राम करके विजय ही होने के पश्चात सुख सैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ समय प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ्य एवं हितकारक है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शुंभ की सेवा में विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदरणीय की पात्र बन जाओगी। वे अवश्य मंदभागी हैं, जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभिष्ट है। सूरत बल्लभे कांते, वे तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मद से सिंचित करके बकुल और कुबरक वृक्ष को भी विकसित करती हो, वैसे अपने स्नेह रस युक्त पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करो। व्यास जी का इस प्रकार कर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी है मानो तू कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है, वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो
अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर बधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को भी मोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथनी गधे को और सूर भी गौ साधारण साढ़ को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दूरदर्शी, तुम्हें और इस मत वाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कला में प्रेम रखने वाले काली के इस अवसर पर रस भंग न हो जाए, इस भय से मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने में मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मूसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे जूते थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वे बार बार ठठाकर हंसने लगी। भारत, तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। कालिका के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उसके पास एक लोहमय सुदृढ़ परिधि था। उसे हाथ में उठाकर वो देवी के रथ के सन्निकट आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भरदर्श न करने लगा। अरे कुरूपे, पिंगल लोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ। यूं कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिधि फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गिद्ध, कौवे, सियार, बाज और पिशाच नाचने और कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। यह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका अंग अंग छिद गया था। क्रोधी से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ, पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ है? तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ गई? तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही, यह भय बढ़ाने वाले शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई है। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। सम्रांगण भूमि में अमानुषिक
घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाश व्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस नाद का प्रमुख प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बिका अभी अकेली है, उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है विष्णु और शंकर भी समय अनुसार उसके समीप रहते हैं। लोकपाल गण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीप प्रति बने हुए हैं। सूर्य, तापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं। ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है। महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो करें। सेवा का कर्तव्य है कि जो बात हित करे वो सत्य हो, वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन करे। व्यास जी कहते, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक मृत्यु मुख में चले गए। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि समय प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान वज्र, तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वदा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए। दैव हमारे प्रतिकूल है, इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर, बताओ, शीघ्र ही यहाँ से भाग चलने में कुशल है या युद्ध करने में। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें अब बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ ने कहा, अनग, इस समय न तो भागना ठीक है और न दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ समय प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक है। मैं अभी सेना सहित सम्रांगण में जाऊंगा और उस अबला को मारकर लौट आऊंगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहां से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशुंभ की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ ने कहा, तुम अभी ठहरो। चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं। ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरहे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता। चंड और मुंड के में अपार सामर्थ्य है। उस स्त्री को वे भली भांति मार सकते हैं। तदंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपने संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मध्य में उन्मत्त रखने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है। उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात यहाँ लौट आओ। यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।